आज हमने बनाकर तैयार किया है चूरमा लड्डू। गणपति बप्पा आने वाले हैं तो उनके भोग के लिए लड्डू बनाना तो बनता है। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। हेल्दी इसलिए क्योंकि हम इन लड्डुओं को चीनी के बजाय गुड़ से बनाएंगे और टेस्ट का तो क्या ही कहना। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चूरमा लड्डू। चूरमा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में हम लेंगे गेहूं का आटा। चूरमा लड्डू बनाने के लिए गेहूं का आटा हमें दरदरा चाहिए। जैसा हम नॉर्मल रोटियां बनाने में यूज़ करते हैं वो आटा नहीं चाहिए होता है। थोड़ा दरदरा आटा से ही चूरमा लड्डू बनाए जाते हैं। तो 1.5 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम डालेंगे, ये हमने सूजी लिया है। 1 कप से थोड़ा सा कम है, एक छोटा कप से। सूजी से लड्डू एकदम दानेदार बनकर तैयार होते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे बिना सूजी के भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे घी और तीनों ही चीज़ों को मिलाकर हमें इसका मोयन लगाकर तैयार करना है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिलाना है। घी हमें इसमें पर्याप्त मात्रा में डालना है ताकि इसका मोयन अच्छी तरह से लगे। देखिए, इस तरह से मुट्ठी बांधने से बंधे ऐसा मोयन लगाना है। बिल्कुल परफेक्ट मोयन लगकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हमें गुनगुना सा लेना है क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है और गेहूं का आटा भी हमने दरदरा लिया है। तो सूजी अच्छी तरह से फूल जाती है गुनगुने पानी से और बाइंडिंग अच्छी आती है, इसलिए हमें गुनगुना पानी ही लेना है और एकदम सख्त आटा गूँथ कर तैयार करना है। आटा हमें नरम नहीं लगाना है चूरमा लड्डू के लिए। तो बस सारी चीज़ों को इस तरह से बांध लेना है। बहुत ज़्यादा नरम आटा या बहुत ज़्यादा मसल कर नहीं लगाएंगे। देखिए, सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हमने बांध लिया है। एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार किया है। तो अब हम इसके बना लेंगे मुठिया। इस तरह से यहाँ से ये आटा तोड़कर इसे इस तरह से मुठिया का शेप दे देंगे। बस 1 से 2 बार ऐसे करिए आप इसे मुट्ठी में, तो ये मुठिया बनकर तैयार हो जाते हैं। तो सारे ही आटे से हमें इस तरह से मुठिया बनाकर तैयार कर लेना है। ट्रेडिशनल तरीके से चूरमा लड्डू इस तरह से मुठिया बनाकर ही बनाए जाते हैं। मुठिया को तेल में फ्राई करके बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा तेल या घी का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी एक रोटी सी बनाकर तावे पर भी सेक सकते हैं और उसका भी चूरमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, सारे आटे से हमने मुठिया बनाकर तैयार कर ली। तो ये हमारी सारी मुठिया तैयार हो गई। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने घी गर्म होने रख दिया था। वैसे जो परंपरागत रूप से है, ये जो लड्डू है ये तेल में मुठिया को फ्राई करके बनाए जाते हैं, लेकिन हम बप्पा जी के भोग के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें घी में फ्राई कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इन्हें तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। मुठिया हमने डाल लिया है। बस इन्हें अलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है, अच्छी तरह से सेकना है, क्योंकि मुठिया है अंदर तक सिके, इसमें कच्चापन ना रहे, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पर पेशेंस के साथ फ्राई करना होता है। अगर मुठिया अच्छी तरह से नहीं सीखेंगे, तेल में अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे तो इसमें कच्चापन रह जाएगा और लड्डू खाने में भी टेस्टी नहीं होंगे और हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए लो फ्लेम पर इन्हें अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है। देखिए, मुठिया अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बहुत अच्छा सा इनमें कलर आ गया है। अलट पलट करते हुए हमने इन्हें घी में अच्छी तरह से सेक लिया है। तो बस निकाल लेते हैं इन्हें और जो बाकी की मुठिया है उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए, सारी ही मुठिया हमने फ्राई करके निकाल ली। अभी ये बहुत गर्म है, इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। देखिए, मुठिया थोड़े ठंडे हो चुके हैं। तो अब इन्हें इस तरह से तोड़ लेना है। सारे ही मुठिया को तोड़ लेना है क्योंकि हमें इसका चूरमा बनाना है। देखिए, इस तरह से मोटा मोटा सा मोटे मोटे से टुकड़ों में हमने सारे ही मुठिया को तोड़ लिया। ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसे डालकर हमें ग्राइंड कर लेना है। दरदरा सा करेंगे, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका। दरदरा सा दानेदार इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, हमने मुठिया को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से एकदम दरदरा सा है, एकदम महीन पाउडर बनाकर तैयार नहीं किया हमने इसका, क्योंकि चूरमा लड्डू दानेदार ही अच्छे लगते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है इसे। अगर कुछ मोटे टुकड़े रह जाए तो आप इसे एक बार छान सकते हैं। अगर अच्छी तरह से नहीं पीसा है, मोटे टुकड़े रह गए हैं, तो आप इन्हें एक बार छान लीजिए और जो मोटे टुकड़े निकलते हैं एक बार फिर से उन्हें जार में चला लीजिए। तो ये हमारा चूरमा बनकर तैयार हो चुका है। गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा तैयार है। तो अब देखिए, जिस कढ़ाई में हमने मुठिया फ्राई किए थे उसमें घी बचा हुआ है, तो इसमें हम डालेंगे, ये हमने काजू और बादाम को मोटे मोटे टुकड़ों में करके ले लिया है। इसे भी डालकर हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी ही देर में काजू बादाम अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए,
इस तरह से फ्राई कर लेने से इनका टेस्ट बढ़ जाता है, लड्डुओं में अच्छा टेस्ट आता है। वैसे आप चाहे तो इन्हें कच्चा भी डाल सकते हैं, बिना फ्राई किए भी। देखिए फ्राई हो चुके हैं, तो बस निकाल लेते हैं इसे। अब देखिए ये जो हमने चूरमा बनाकर तैयार किया था, इसमें हम डालेंगे लौंग और इलायची का पाउडर लिया हमने। आप चाहे तो इसमें सिर्फ इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन लौंग और इलायची को साथ में पीसकर हमने पाउडर बनाकर ले लिया है। साथ ही में डालेंगे ये जो हमने काजू और बादाम को फ्राई करके रखा था, इन्हें भी डाल लेते हैं। और अब सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह से चूरमा के साथ मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें पिस्ता डाल लीजिए, किशमिश डाल लीजिए, या फिर अगर आपको पसंद है तो आप इसमें कद्दू के बीज डाल लीजिए। वैसे ट्रेडिशनल तरीके से बने हुए चूरमा लड्डू में खसखस ज़रूर से डलता है, तो आप चाहे तो खसखस भी डाल सकते हैं। देखिए सारी चीज़ों को चूरमा के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। देखिए जिस घी में हमने मुठिया फ्राई किए थे, वो घी बचा हुआ है कढ़ाई में। इसमें लगभग 1 कप घी बचा हुआ है। हम आपको नाप कर नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमको अंदाज से समझ में आ रहा है कि इसमें 1 कप घी है। हमने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया था मुठिया बनाने के लिए, और आधा कप हमने सूजी लिया था। मतलब जो एक बड़ा कप था ना, उससे लगभग 2 कप, लगभग नहीं मतलब 2 कप ही था गेहूं का आटा और सूजी मिलाकर। तो 2 कप आटे के लिए हमें 1 कप घी लेना है। इतना घी पर्याप्त है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने 1 कप गुड़ लिया है। गुड़ को हमने बारीक बारीक से टुकड़ों में करके ले लिया है। घी में गुड़ को डाल के हमें पिघला लेना है, चाशनी नहीं बनानी है। बस गुड़ पिघल जाए इतना ही हमें इसे गर्म करना है घी में, ताकि इसके मोटे टुकड़े ना रहे। पूरी तरह से गुड़ पिघल जाए तब तक इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसे घी में नहीं रखना है, नहीं तो गुड़ कड़क हो जाएगा और लड्डू नहीं बनेंगे। इसलिए जैसे ही ये पिघल जाए इसे फटाफट से डाल लेंगे। ये जो हमने चूरमा बनाकर तैयार किया था, इसमें देखिए चूरमा में सारा ही पिघला हुआ घी और गुड़ हमने डाल लिया। तो अब इसे मिक्स कर लेते हैं। झारे से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। पहले चम्मच से इसे झारे या चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाँ, फटाफट से मिक्स करिए, नहीं तो जो गुड़ है ना, ये जल्दी से बंधने लगता है, इसके भी टुकड़े बनने लगते हैं। इसलिए इसे फटाफट से इस तरह से मिक्स करिए, झारे से ही मिक्स करिए, ताकि इस तरह से आप इन्हें मसलते जाए। अगर कोई टुकड़े बन रहे हैं तो अच्छी तरह से चूरमा में मिक्स हो जाए। तो देखिए हमने अच्छी तरह से चूरमा में गुड़ को मिक्स कर लिया है, और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। हाथों से भी अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया, सारी चीज़ों को मिला लिया है। तो अब इसके लड्डू बांध लेंगे। वैसे एक बार अगर आप इस प्रोसेस को कर लेंगे तो आप आराम से इसके लड्डू बांधिए, फिर ये कड़ा नहीं होता है। अगर आपको लगे कि ये कड़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी पिघलाकर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लड्डू बांधने में। देखिए लड्डू बनाकर तैयार कर लिया हमने। तो ये हमारा चूरमा लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना, बिल्कुल दानेदार दिख भी रहा है, और ये खाने में भी एकदम दानेदार बनकर तैयार हुआ था। तो लीजिए ये हमारे सारे ही चूरमा लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो गणपति बाप्पा के भोग के लिए चूरमा लड्डू की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। यकीन मानिए पहली बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ट्राई ज़रूर करिएगा चूरमा लड्डू की इस रेसिपी को, और गणपति बप्पा को भोग लगाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।